इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची भी आपके साथ जो ग्रांट की रिवायत है उस रिवायत को जारी रखेगी, बल्कि माजी के मुकाबले में चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। और एक इमीडिएट रिलीफ जो मैंने और सलमान ने फ़ैसला किया, आपकी इलेक्टेड तंजीम की गुजारिश पे, कि आपके जो पार्किंग फ़ी चार्ज की जाती है साफ़ी भाइयों से, क्योंकि आप एक चैलेंजिंग तबके से बिलोंग करते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं लोगों के लिए ताकि लोगों को आगाही फराम कर सके। तो मैं आज ये ऐलान करता हूँ, सलमान साहब ये ऐलान करते हैं कि KMC आप सहाफ़ी भाइयों से, बहनों से, फ़ोटोग्राफ़र हजरात से जो पार्किंग की मद में पैसे लिए जाते हैं उस पर आपको एग्जेम्पशन देते हैं इंशाल्लाह। जमात इस्लामी वाले कहते हैं नेमतुल्लाह साहब ने शहर बनाया था, MKM वाले कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शहर बनाया था। तो क्या हुआ था? ये बात आपने दुरुस्त की कि एक मिनट में, ये बात आपने दुरुस्त की कि सारे काम जो थे ना ये 40-50 साल पहले हुए। इन लोगों ने क्या किया, पार्कों को कमर्शियल कर दिया, प्लॉटों को कमर्शियल कर दिया, और आपके सामने जो घर होता था वो आज बिल्डिंग में तब्दील हो गया। और नतीजा ये हुआ कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सेवरेज का, वो तो 40 साल पुराना था, 50 साल पुराना था, उसको ठीक नहीं किया। अभी तक आपने सिंध गवर्नमेंट के काम गिनाए हैं जितने भी हैं, आप मेयर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने, बल्दियाती इदारे अपने काम का आगाज़ कब करेंगे और कब उनको माली इख्तियारात, और क्या KMC अब दोबारा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती थी, बनाती थी, दोबारा शुरू करेगी या इसी तरह चलता रहेगा? सॉलिड वेस्ट का मैं सरबराह हूँ उस वक्त, और वाटर बोर्ड का भी मैं सरबराह हूँ। तो बल्दियाती इदारे तो पैरों पर अब खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि आलाइशों का ऑपरेशन तो हमने किया, वज़ीर बल्दियात ने वो नहीं किया, सिंध हुकूमत ने नहीं किया, हमने किया। और अभी अगर पानी चोरों के ख़िलाफ़, इलीगल कनेक्शन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो वो भी वाटर बोर्ड कर रही है, वो हमारी हिदायत के ऊपर कर रही है। तो हमने वो काम स्टार्ट कर दिया, काम होता हुआ नज़र आएगा। डेवलपमेंट के काम पे भी आप देखेंगे, जो भी मछली चौक की रोड है वो बल्दिया उज़्मा कराची ने बनाई है, अनकरीब इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। इसी तरीके से ICI ब्रिज बनाया, उसकी फ़िशरीज़ की रोड को ठीक किया, डॉकयार्ड रोड को ठीक किया, सारा हमने किया था। तो जहाँ हमारे वसाइल बेहतर होते जाएंगे ना, हम इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ख़ुद करना शुरू कर देंगे। मैं ना मंशियात फ़रोशों के साथ हूँ, ना मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद के साथ हूँ। मैं समझता हूँ हम सबको मिनहसुल कौम ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि जो मंशियात फ़रोश हैं, इस्तेमाल करने वाले, ये हमें नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। आपने चाइना ग्राउंड की बात की, मैं भी वहाँ क्रिकेट खेलता था यार, मैंने तो वो पार्क नहीं बनाया, जिन्होंने पार्क बनाया उनसे सवाल पूछिए। देखिए मसला यही है ना, जिन्होंने बनाया उनसे सवाल पूछे। वो एक ज़माने में लैंडफिल साइट होती थी, पता है आपको? आलाइशें जो है ना शहर की, वो 3 दिन इकट्ठा होती थी वहाँ पे, और वहाँ से फिर हम लैंडफिल साइट लेके आते थे। इस साल हम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि एक छोटा, इतने बड़े ग्राउंड में एक छोटा फ्रंट पे एक पार्क बना दिया गया। जिन्होंने ये चीज़ की आप उनसे पूछें। काउंसिल का इफ्तिताह करके चले गए, काउंसिल का कौन सा प्लान है काउंसिल हॉल का, उस कैसे कैसे उसका पैसे आएंगे, उसने किस आर्किटेक्ट ने वो प्लान बनाया, उसका PC1 कोई मंजूर हुआ, पूछ लें उनसे तो बेहतर होगा। अब आ जाएं सरिया चोरी के हवाले से। अच्छा भाई, अदालत जो फैसले करता है ना, उससे कभी अदालत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा करे कि आपके फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं होती। कभी उनसे पूछा करें सिर्फ नस्ला टावर पर अमल दरामद क्यों कराई थी, सिर्फ गुज्जर नाले के ऊपर अमल दरामद क्यों कराई थी। मैंने वसूली कराई थी जब मैं पिछली बार एडमिनिस्ट्रेटर था, 23 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल किए थे मैंने कराची पोर्ट ट्रस्ट से। और अभी फिर मैंने उनकी इंतज़ामिया के साथ बात की है कि जो रिकवरी है उसके निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, ताकि मज़ीद हम वफाकी इदारों से पैसे ले सकें, क्योंकि कराची शहर का ये राइट है, ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट कासिम से भी पैसे लेने की ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह वो पैसे भी लेंगे उनसे जो टैक्सेस कराची की आवाम की का राइट है लेने का। जहाँ तक कंटोनमेंट बोर्ड है, मैं यूनिलैटरली उनको ख़त्म नहीं कर सकता, वो वफाकी कानून के तहत बने हुए हैं, उसमें वफाकी कानून के अंदर तरमीम होगी, उसके बाद कंटोनमेंट के हवाले से कोई फ़ैसला कर दिया जाएगा। अदालतों ने ऐसे फ़ैसले किए, उनसे पूछ लें कि अमल दरामद करा पाए थे वो। 75 साल के मसाइल हैं, वो मैं 75 रोज़ में हल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं सिमत बता सकता हूँ, सिमत का तयन कर सकता हूँ, चीज़ें बेहतर करनी है। और मैं बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मैं KMC गया क्योंकि KMC मेरे पास है, मैं सॉलिड वेस्ट गया क्योंकि सॉलिड वेस्ट मेरे पास है, मैं वाटर बोर्ड गया क्योंकि वाटर बोर्ड मेरे पास है। तो जो जो इदारा मेरे पास होगा मैं उस इदारे में जाऊँगा, काम करने की कोशिश करूँगा, और जो काम करूँगा उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा,
क्योंकि आप लोग भी दाई हैं शहर के, आप लोगों को भी चीज़ों का पता है, आप लोग भी मुझे गाइडेंस फराहम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि बस बेहतरी आ गई, ये तो बस कागजात में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तब्दीली के लिए हमें वक्त चाहिए और इंशाल्लाह वो आपको तब्दीली होते हुए नज़र आएगी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस देने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना लेने से मेरा कोई ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ कराची की आवाम से है और मेरा बुनियादी मुतालबा ये है कि बिजली लोगों को मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि बिजली के हवाले से महंगाई बहुत हुई है, बिजली के रेट बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ बंदिशें हैं, कुछ रुकावटें हैं। ओवरऑल आपको पता है कि इकॉनमी की क्या सिचुएशन है। अगर आपके बिजली के इदारे बंद हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो फिर आपके मेरे घरों में बिजली नहीं आएगी और हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन हमें भी मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो जायज़ बिल है वो पे करें। कुंडे वगैरह जो मारे जाते हैं, और कुंडे मैं कहता हूँ सिर्फ बिजली के नहीं है, गैस के कुंडे शहर में चल रहे हैं, पानी के कुंडे शहर के अंदर चल रहे हैं। हम ये कुंडे लगा के शायद अपनी जेब तो भर लेते हैं, लेकिन अपने शहर का, अपनी आवाम का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का नुकसान करते हैं। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ कानून के मुताबिक फेयर अंदाज से होनी चाहिए, हर इदारे को अपना काम करना चाहिए, के इलेक्ट्रिक को परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए।